लेकिन हर संप्रदाय वालों ने अपने भगवान को अनिष्ट निवारक और इष्ट प्रदायक माना है। एक भी भगवान बता दो सारी दुनिया में, अनिष्ट निवारक है भगवान और इष्टदायक है भगवान। और ये दो शब्द जिसके संबंध में आ जाए, तुम यही दो ही तो चाहते हो कि अनिष्ट का निवारण हो और इष्ट का प्राप्त, यही तो सब चाहता है दुनिया। तो तुम दौड़ोगे, बोले देव आया है, अनिष्ट टल जाएगा, इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो शमंत बद्ध महाराज ने कहा, इनको आत्मा महात्मा की बातें बाद में करना, सम्यक दर्शन आदि की बाचाएं बाद में करना, मोक्ष मार्ग की चर्चाएं बाद में करना। इनका सबसे पहले आकर्षण क्या है, उसका स्वरूप बताओ। आकर्षण क्या है? सारे विश्व का आकर्षण है भगवान। मैंने एक दिन कहा था ना, ऐसा विश्व का कौन सा देश है जिस देश में किसी ना किसी भगवान को नहीं माना जाता हो? एक देश बता दो आप। इस देश में जंगलों में चाहे आदिवासी रह रहे हो, चाहे अमेरिका में वैज्ञानिक रह रहा हो, एक देश बताओ जिस देश में किसी ना किसी अदृश्य महाशक्ति को स्वीकार न किया। आदिवासी भी मानते, भले वो एक पत्थर को मान लेंगे, एक पेड़ को पूजेंगे, लेकिन मानेंगे। जिसको सारा विश्व मान रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है और हर की चाहत है कि मैं उस शक्ति से जुड़ जाऊं, वो शक्ति मेरे पर प्रसन्न हो जाए, वो शक्ति यदि मेरी जिंदगी में आ जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सब काम सही हो जाएगा। तो शमंत बद्ध महाराज ने संसार की इच्छित वस्तु, आप अपनी दुकान पर कौन सी वस्तु का माल ज्यादा रखते हो? जो गृहस्थों की पसंद हो। सबसे ज्यादा गृहस्थ कौन सी चीज को चाहते हैं, आप वही धंधा वही दुकान पे करते हैं। शमंत बद्ध महाराज बहुत बड़े दार्शनिक थे। अन्य आचार्यों ने ये कला नहीं थी, इसलिए अन्य आचार्यों को आप शुरू में मत पढ़ा करो। शुरू में तुमने अन्य आचार्य पढ़े तो बेटा तुम्हारा धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, दुकान पे बैठे मक्खियां भगाते रहोगे, कोई नहीं ग्राहक आने वाला। और समय साल और पढ़ लिया बेटा तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ेंगे, खाने की बोनी तक नहीं होगी। समय सार पढ़ने वाले के दुकान की बोनी भी नहीं होगी, क्योंकि समय सार में व्यक्ति ग्राहक के मन का माल नहीं रखता है, सेठ अपने मन का माल रखता है, उसका नाम है द्रव्यान योग। द्रव्यान योग का निश्चय, अपनी पसंद, अपने लिए क्या अच्छा है, उसे ग्राहक से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं, आत्म प्रधानी है वो। मेरा हित किसमें है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं कौन हूं, बस अपना श्रृंगार करता है। जिनको अपना श्रृंगार करना हो वे दुकानदारी न करें। ऐसे लाले पड़ जाएंगे कि मरने के समय भी तुम एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे। एक सज्जन थे, अब वो कहाँ के थे ये मत पूछना, हो सकता है अशोकनगर के भी हों, क्योंकि अब आजकल मैं कोई नया आदमी तो नहीं, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं। अंत में जब उसकी बहुत समय सार पड़ता था, दिन भर एक ही चर्चा, आत्मा के अलावा कोई दूसरी चर्चा थी ही नहीं। लेकिन जब मरण हुआ तो तड़प तड़प के मरा, कमरे में तड़प तड़प के मरा। उसके चाचा ने आके मुझे बताया, बोले महाराज जी इसकी ऐसी दशा क्यों, इसने कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं, दिन भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था, लेकिन इसकी क्या था। मैंने कि दिन भर पढ़ता था, दिन भर दुकान खोलने से ग्राहक नहीं आएगा,
ग्राहक के मन का माल होगा तो श्रावक आएगा। नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल 24 घंटे दुकान खोल के बैठ रहा है बेचारा, खाने भी नहीं जाता, पीने भी नहीं जाता, दुकान खोल के बैठा, फिर भी इसकी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही भाई? ये ग्राहक को जो माल चाहिए वो तो तुम्हारे यहां, तुमने तो माल भर रखा है अपने अनुसार। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। जिंदगी भर इसने पुण्य को गालियां दी हैं, जिंदगी भर पुण्य को हे कहा है, जिंदगी भर पुण्य को गालियां दी हैं। पुण्य हे है, पुण्य ये है, सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी, पुण्य के नाम से इसको घृणा थी। कितना पाप किया है, स्वयं ने भी पुण्य नहीं किया और दूसरे के भी पुण्य छुड़ा दिए हैं। कितनों का पुण्य छुड़ाया, पुण्य रूठ गया इससे। जिस व्यक्ति को अपन परेशान करेंगे वो हमारी जिंदगी में आएगा कि दूर भागेगा? भागेगा। पुण्य को हमने इतना बद्दुआ दे दी। कौन भगवान? तुम्हें भगवान ही तुम्हारे लिए बेकार थे, वो पर थे। मंदिर ही तुम्हें जेल थे। गुरुओं की तरफ तो उसने कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। नमोकार मन तो कभी जापी नहीं दे, सब उसको पर थे। मात आत्मा, आप देख लेना, ये 24 घंटे जो आत्मा आत्मा करने वाले हैं, इनका आज तक कभी इनका मरण समाधि मरण नहीं होता। संलेखना पूर्वक मरण नहीं करते, मरण होते ही नहीं, इनका कुमरण होता है। क्योंकि उसके लिए पुण्य चाहिए, शरीर के वातावरण की अनुकूलता चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी व्यवहारियों का मरण अच्छा होता है, लेकिन वहां तो सभी निश्चयाभासियों का मरण समाधि मरण नहीं होता, व्रत के साथ अनुया। आज तक जितने समय सारी मरे हैं, ओनली समय सार पढ़ने वाले, वे सब असंयम दशा में मरे हैं। वृत्ति होकर कोई नहीं मरा, वृत्ति होकर कोई नहीं मरा। यदि वो वृत्ति होकर मरा है तो जरूर उसने कोई दूसरा अनुयोग जरूर पढ़ा है। ऐसे है जिन्होंने चरणानुयोग पढ़ा होगा और द्रव्यानुयोग भी पढ़ा होगा, एक में से 4 में से यदि 2 पढ़े हैं किसी ने, तो वो वृत्ति होकर मरेगा। लेकिन जिसने एकमात्र द्रव्यानुयोग अकेला पढ़ा है, मात्र ओनली एक द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग कभी छुआ नहीं, प्रथमानुयोग तो कथा कहानी लगी, कर्णानुयोग समझ में नहीं आता, क्या 3 लोग के वर्णन से लेना देना क्या। सच्ची जिनवाणी द्रव्यानुयोग, सच्ची जिनवाणी द्रव्यानुयोग, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। जिनवाणी नहीं मानते वो। कुछ शुद्ध समय सार पढ़ने वाले हैं, 3 अनुयोग को जिनवाणी ही नहीं मानते, तो वो तो कथा कहानी है चंपक की।